अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। जैसे कि आपको पता है कि पहले भी एजुकेटर की प्रिपरेशन के लिए हमने एक लेक्चर सीरीज शुरू की है, जिसका आज चौथा लेक्चर होगा। पहले 3 लेक्चर में बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, साइंस टीचर के लिए, एसएसटी के लिए, पीएसटी के लिए और ईएसटी के लिए, तो वो डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 क्लास 10 की जो साइंस सब्जेक्ट हैं उनके एमसीक्यूज़ का एक एक पेज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, ग्राउंड टिश्यू इज़ मेड ऑफ विच सेल। ग्राउंड टिश्यू जो होते हैं वो कौन से सेल से मिलकर बने होते हैं? तो ग्राउंड टिश्यू हमारे साथ पास पैरेन्काइमा सेल से बने होते हैं। ओशियन इन लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर ओशियन इन लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर माइटोसिस हैपन। तो जानदार कई इनकी कौन सा मौका होता है यहाँ पे माइटोसिस होती है? तो वहाँ इसमें हमारे पास सेल रिप्लेसमेंट में भी होती है, रिजनरेशन में भी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। ये तमाम जो तरीके हैं ये हमारे पास माइटोसिस के हैं। मियोसिस सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। उसके बाद इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस बोथ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर इनवेलप्ड डिग्रेडेड एंड डिस्पेयर्ड। तो कौन सा फेज होता है? तो हमारे पास जो प्रो फेज होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस होता है, तो दोनों डिस्पेयर हो सकते हैं प्रो फेज में। उसके बाद हाउ मैनी एटीपीज आर प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 एटीपी के मॉलिक्यूल हमारे पास बनते हैं। नेक्स्ट है, द साइंटिफिक थ्योरी हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। हमारे पास जो साइंटिफिक थ्योरी है उसकी कौन सी खसूसियात होनी चाहिए? तो उसकी एक ये खसूसियात है कि इट एग्री विद अवेलेबल एविडेंस। तो ये तमाम सबूतों के साथ मुतफिक होनी चाहिए, इसके सबूत होने चाहिए। उसके फीचर फॉलोइंग चैम्बर हैज़ थिकेस्ट वॉल इन ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट का जो कौन सा चैम्बर जिसमें दीवारें जो हैं सबसे मोटी होती हैं, तो हमारे पास है लेफ़्ट वेंट्रिकल। लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है उसकी जो दीवारें हैं वो सबसे मोटी होती हैं। विच जर्मन फिजियोलॉजिस्ट फर्स्ट यूज टर्म एंजाइम। तो सबसे पहले टर्म एंजाइम जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था जिसने इस्तेमाल की था, उसका नाम हमारे पास विन हिलियम कोने था। उसके बाद रेस्पिरेशन इज टाइप ऑफ रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन हमारे पास कौन सा रिएक्शन है? तो ये हमारे पास कैटाबोल है, क्योंकि रेस्पिरेशन में दो मॉलिक्यूल तोड़ रहे होते हैं। उसके बाद वी आर बिल्ली फाउंड। तो बिल्ली कहाँ पे पाए जाते हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास बिल्ली पाए जाते हैं, जो कि फूड की मूवमेंट में हमारी मदद करते हैं। मोस्ट प्लांट कीप देयर स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग विच टाइम। तो क्योंकि स्टोमेटा ने डे टाइम जो है वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस करनी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का तबादला होता रहता है, तो इसके लिए स्टोमेटा जो है वो दिन के वक्त ज़्यादातर ऊपर रहते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट ब्रासिका कॉम्प्रेसिस। ये सरसों के पौधे को ब्रासिका कॉम्प्रेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड। एक केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी ज़रूरत होती है? तो इसके लिए 628 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है एक केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़रूरी होती है। ऑक्टेट रूल होता है कि हमारे पास उनकी जो आखिरी शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी हैं। 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन का हसूल होता है। Into how many blocks does modern periodic table divide elements? तो हमारे पास मॉडर्न टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल जो उसमें कितने ब्लॉक्स हैं? तो 4 ब्लॉक्स में उनको तकसीम किया गया एलिमेंट्स को, और इसमें हमारे पास पीरियड जो है वो 7 हैं, ग्रुप्स जो है वो 18 है पीरियोडिक टेबल के। उसके बाद है
मर्क्यूलर मास ऑफ H2SO4, तो इसका एच का देखेंगे सल्फर का और ऑक्सीजन का जब मिलाएंगे तो 98 बनता है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन mmHg8 20 सेंटीग्रेड, 20 सेंटीग्रेड पे हमारे पास जो वाटर का वेपर प्रेशर होता है वो 17.5 होता है। एम शेल हैज़ सब शेल, एम शेल हमारे पास जो होता है KLM, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पास वो 18 होते हैं और इसके जो सब शेल होते हैं वो SPD होता है, SPD होता है। विच आर फॉलोइंग इज लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, जो मक्खन है हमारे पास वो बटर, वो लिक्विड होता है सॉलिड में। उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम इन नेचर, तो 90% जो हमारे पास यूरेनियम है वो नेचुरली प्रोड्यूस की जाती है, मौजूद होती है। विच आर फॉलोइंग इज लेस मेलेबल, तो कौन सी मेटल हमारे पास मेलेबल नहीं है, तो सोडियम जो है वो मेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ H, इलेक्ट्रॉन क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की तादाद एक ही होती है तो इसका 1s, 1 सिर्फ s वाले सब शेल में इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उसके एग्जांपल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन इज, ट्रू सॉल्यूशन की एग्जांपल हमारे पास है इंक इन वाटर, द टायर पंचर इज एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस, क्योंकि डिफ्यूजन होता है हमारे पास जब कोई बहुत बड़ी जगह से या बहुत खुली जगह से कोई चीज़ एक तंग जगह में कोई चीज़ तंग चीज़ में तंग जगह पर आ रही है, और रिफ्यूजन होता है हमारे पास कोई हवा का तंग जगह से खुली जगह की तरफ निकलना, तो इसको कहते हैं फ्यूज़न, फ्यूजन प्रोसेस। ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फ़र, सल्फ़र का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर हमारे पास है वो 96 सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट हमारे पास फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं। व्हेन स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड रीच सम क्रिटिकल वैल्यू, लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग। हमारे पास जो एक लिक्विड के मॉलिक्यूल है उसकी जब स्पीड हमारे पास एक क्रिटिकल वैल्यू पे चली जाती है तो वो गैस स्टेट में तब्दील होना शुरू कर देता है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर देते हैं तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल की स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो गैस स्टेट में तब्दील होना शुरू कर देता है। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम है, तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2.4 ज़रब 10 की ताकत -5 पर किलो। विच आर फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का हमारे पास यूनिट होता है NS, न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ बॉडी चेंज इट्स शेप इज कॉल्ड, जो हम एक एरिया पर फोर्स लगा रहे थे उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन। थर्मल एनर्जी फ्रॉम ए हॉट बॉडी फ्लो टू कोल्ड बॉडी इन फॉर्म ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट का ये इंतकाल होता है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 25 में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट, दोनों 5 और 2 सिग्निफिकेंट नंबर है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद हेल्प ऑफ, तो आर्किमिडीज लॉ जो है वो हमारे पास डेंसिटी को फाइंड करने के लिए हेल्प करता है। इन गैस है हीट इज़ मेनली ट्रांसफर्ड बाई, तो गैस में हमारे पास हीट जो होती है वो कन्वेक्शन से ट्रांसफ़र होती है। राइट 62,750 इन साइंटिफिक नोटेशन, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, तो इसकी जो क्योंकि इसमें हम चेक करके 0 लगाएंगे और 10 की ताकत हमारे पास 4 बन जाएगी। उसके बाद है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इन Vm A- इसके 400 है।
उसके बाद है न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन इज़ वैलिड ओनली इन द सेंस ऑफ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो अमल करता है जब कोई नेट फोर्स या बैरूनी फोर्स मौजूद न हो तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 10 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह जो भी जॉब्स आती रहेंगी उसके भी आपको हम अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया।